जब मैं पहली फ़िल्म कर रही थी तब मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी दौर की शुरुआत करने वाली फ़िल्म का नई हिस्सा शुरुआत। हाँ, हिस्सा बनने जा रही हूँ। बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और उसके बाद से लेके अभी तक मुझे खुद 20 साल हो गए हैं, मेरी पहली फ़िल्म को रिलीज़ होके 20 साल हो गए हैं। अभी तक ये चल रहा है और मुझे यकीन है आगे भी चलता रहेगा। पूरे दिन में कोई 1 शो, अच्छा। हफ्ते में 4 शो ऐसे लगती हैं, इसको रिलीज़िंग नहीं कहते हैं। जी। रिलीज़िंग किसे कहते हैं जो एक्चुअल में बॉलीवुड की फ़िल्में लगती हैं कि आप जिस टाइम जाना चाहो आप जाके फ़िल्म देख सकते हो, तो उसको प्रॉपर रिलीज़िंग नहीं कहेंगे। मेरा मानना है कि जब ऑल ओवर इंडिया रिलीज़िंग जो कही जाती है ना, उस हिसाब से रिलीज़ होनी चाहिए फ़िल्में और ख़ासकर मुंबई की तो मैं बात बाद में करूँगी मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि पहले हमारे यूपी बिहार में तो मल्टीप्लेक्स में लगे, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम खासडीह मार्टिनगंज में हैं और यहाँ पे भोजपुरी पिक्चर की एक शूटिंग हो रही है। सामने देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रानी चटर्जी हैं, जो फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। नाम है हम है जेठानी जी और रानी चटर्जी हैं और एक भोजपुरी में जाना-माना चेहरा है और जानेंगे कि इस शूटिंग में, जो शूटिंग चल रही है हम है जेठानी में, आपका क्या किरदार है? सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आप सभी को नमस्कार थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैं फ़िल्म की शूट कर रही हूँ हम हैं जेठानी और मैं जेठानी प्ले कर रही हूँ। जो घर की बड़ी बहू होती है, उस पे कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कितना सैक्रिफ़ाइसिंग होता है, ऐसा किरदार है मेरा। तो एक पारिवारिक फ़िल्म जो आजकल जो संस्कृति है वो तो जो हिंदी फ़िल्में होती है उसमें दिखाई नहीं जाता है भोजपुरी में ज़्यादा करके सांस्कृतिक जो आपकी संस्कृति है उस पे दिखाया जाता बिल्कुल, बिल्कुल हमारी भोजपुरी फ़िल्में कल्चर बेस्ड ही होती हैं। आपको इंडियन कल्चर अगर देखना हो तो मैं कहूँगी भोजपुरी सिनेमा को देखिए, जो कहीं न कहीं बॉलीवुड से थोड़ा मिसिंग हो चुका है और पूरी पारिवारिक फ़िल्म है और कल्चर बेस्ड है और आपको इसमें अपना गाँव देखने को मिलेगा। है। जी, अक्सर भोजपुरी पिक्चर में देखा था कि अक्सर जो गाँव का सीन होता है लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एक दौर था जब भोजपुरी सिनेमा समाप्ति की ओर था, तब आई ससुरा बड़ा पैसा वाला। वो दौर से जो भोजपुरी सिनेमा अभी तक चल रही है, क्या कहें उस पे? जब मैं पहली फ़िल्म कर रही थी तब मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी दौर की शुरुआत करने वाली फ़िल्म का नई हिस्सा शुरुआत। हाँ, हिस्सा बनने जा रही हूँ। बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और उसके बाद से लेके अभी तक मुझे खुद 20 साल हो गए हैं, मेरी पहली फ़िल्म को रिलीज़ होके 20 साल हो गए हैं। अभी तक ये चल रहा है और मुझे यकीन है आगे भी चलता रहेगा। नहीं, वो पिक्चर हम हमारे परिवार के साथ भी काफ़ी लोगों ने कई बार देखी है। वो पिक्चर में जो अटैचमेंट था, जो भोजपुरी का कल्चर एक बार नए सिरे से दोहराया गया, काफ़ी प्रेरित किया सभी को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उस फ़िल्म ने एक्चुअली कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया, ख़ासकर मेरी ज़िंदगी को बदला, मनोज तिवारी जी हैं या उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उसके बाद एक एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई एक्चुअली। जी। अभी जो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया भोजपुरी सिनेमा का। जो थिएटर्स मुंबई के थे, हर मुंबई थिएटर में लगते थे, आजकल वो देखने को कम मिल रहे हैं। देखिए सिंगल स्क्रीन बंद होने का नुकसान हुआ है, बट मुझे लगता है कि पूरी इंडिया में ऑलमोस्ट सिंगल सिंगल स्क्रीन्स स्क्रीन। बंद ही हो रही हैं और मराठी है, पंजाबी है या साउथ है या बॉलीवुड है, उन सब के पास अपने मल्टीप्लेक्स हैं। लेकिन हमारे यूपी, बिहार में जो गवर्नमेंट है, वो अभी तक उन्होंने ये रूल ही नहीं बनाया है कि भोजपुरी फ़िल्म प्लेक्स में लग सकती है। जब ये रूल बन जाएगा तो फ़िल्में अपने आप लगना ल शुरू हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि फ़िल्में खराब बन रही थी इस वजह से थिएटर्स नहीं मिल रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, हम मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई में अक्सर देखा जा रहा है कि क्योंकि मुंबई से हम भी बिलॉन्ग करते हैं कि हम भी आप लोग पे भोजपुरी पिक्चर देखते थे जाके, देखने को मन है लेकिन जब शुरुआत हुई तो हम लोग भी देखना शुरू किए थे। देखिए, वहाँ भी सिंगल स्क्रीन बंद हो गए हैं, वहाँ हुँ, पर अभी सब पीवीआर आ गया है। पीवीआर आ गया। पीवीआर आ गया है और पीवीआर में फ़िल्में नहीं लगती हैं, जी। क्योंकि अभी तक किसी ने इस बात को शुरू ही नहीं किया है कि फ़िल्में क्यों नहीं लग रही हैं। नहीं, पीवीआर में बहुत सी पिक्चरें लगी हैं, जैसे जो जोगेश्वरी में जो तो 24 कैरेट्स में भोजपुरी फ़िल्म लगी थी। देखिए, वो कैसे लगती हैं पूरे दिन में कोई 1 शो, अच्छा। हफ्ते में 4 शो ऐसे लगती हैं, इसको रिलीज़िंग नहीं कहते हैं। जी। रिलीज़िंग किसे कहते हैं जो एक्चुअल में बॉलीवुड की फ़िल्में लगती हैं कि आप जिस टाइम जाना चाहो आप जाके फ़िल्म देख सकते हो, तो उसको प्रॉपर रिलीज़िंग नहीं कहेंगे। मेरा मानना है कि जब ऑल ओवर इंडिया रिलीज़िंग जो कही जाती है ना, उस हिसाब से रिलीज़ होनी चाहिए फ़िल्में और ख़ासकर मुंबई की तो मैं बात बाद में करूँगी मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि पहले हमारे यूपी बिहार में तो मल्टीप्लेक्स में लगे, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। देखा जाता है कि ज़्यादा करके तो जो बदनामी यूपी, बिहार में लेके होती है
हम भी चाहेंगे कि सरकार से कि इस पे ध्यान दिया, क्योंकि जो बेस है हर जगह आप देखा, ये पूरे इंडिया में बेस है, यूपी बिहार के ही लोग बिल्कुल, बिल्कुल यूपी बिहार के लोग कहाँ नहीं हैं, इंडिया के बाहर भी हैं। इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं फ़िल्मों को। हमारी गवर्नमेंट को अपनी भाषा के लिए एटलीस्ट लड़ाई करनी चाहिए। हम सब कितनी लड़ाई करेंगे, हम सब तो देखिए काम कर ही रहे हैं, लोगों तक पहुँचाया ही है फ़िल्मों को। अभी सिर्फ़ एक चीज़ है कि थिएटर्स में नहीं लग रही हैं, वो जब गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने आप हो जाएगा। और अभी ये जो ज़माना आ गया है ओटीटी का, हुँ। आजकल ज़्यादा करके पिक्चरें ओटीटी पे और वेब सीरीज़ भी आपने किया है। हाँ जी, तो अभी आगे भी करती रहूँगी। हम जानना चाहेंगे कि जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, रवि किशन और खेसारी जी होंगे, मनोज जी होंगे, किसे बेस्ट मानती हैं आप? मैं देखिए, सभी अपने-अपने में काबिल तारीफ़ हैं। अभी किसी एक को बेस्ट कहना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं और मुझे लगता है सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तो मतलब कहना नहीं चाहते कि बेस्ट कौन है? नहीं देखिए, बेस्ट अभी तो ऑडियंस डिसाइड करती है ना। अभी जैसे अगर एज़ एन एक्टर मैं कहूँ तो मैं रवि किशन का नाम लूँगी। लेकिन अगर ऑडियंस से पूछेंगे तो कोई किसी का फ़ैन है, कोई किसी का जी। फ़ैन है। अगर मुझे बेस्ट पूछा जाएगा तो रवि किशन, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम भी किया है और उनके जैसा बन पाना जो बाकी के स्टार्स हैं वो आई थिंक अभी तो नहीं हो सकता है। वो रवि किशन का एक अलग प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि वो भोजपुरी से लेके साउथ तक भी पहुँच चुके हैं। हाँ, बिकॉज़ ही इज़ अ परफ़ॉर्मर ना। जी। ही इज़ अ बेसिकली परफ़ॉर्मर। तो आप सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करना पसंद करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आई आई लव कंटेंट और अच्छी अच्छी कहानी होनी चाहिए और उसमें कहानी के मुताबिक कोई भी कास्टिंग में हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी रानी चटर्जी जी, जो भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी हस्ती हैं। चाहेंगे कि मैडम ने जैसे कहा कि यूपी में जो मल्टीप्लेक्स का जैसे शहरों में होता है मल्टीप्लेक्स, यहाँ पे भी सरकार काम करे, ताकि यहाँ की जो जनता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को कर सके। भोजपुरी सिनेमा, और भोजपुरी सिनेमा एक परंपरा को लेके चलती है, जो गांव देहात के जो चीज़ें भूली जा अभी ख़त्म हो रही है, उसको भी ध्यान में रख के कहीं न कहीं परंपरा को जीवित रखा है। ये हमारा छोटा-सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खाना खा लीजिए, इधर से आके खाना खा लो। पांडे जी आप रानी मैम दोनों लेफ्ट राइट कर दिए आपके अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।